वायनाड हादसे पर राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, वायनाड की घटना दुखद है लेकिन केरल को पहली ही भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। अमित शाह ने कहा 23 जुलाई को ही केरल सरकार को दी गई थी चेतावनी। उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया। लोगों को पहले से क्यों नहीं हटाया गया? वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों के आंकड़ा बढ़ा। अब तक 158 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी हुई है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन का बयान। घटना के बाद कल से ही युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी। कल खराब मौसम से चलते परेशानियों का करना पड़ा सामना। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरमाला गांव में भारी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसते पानी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना कर रही है रेस्क्यू। वायनाड में भूस्खलन से रेस्क्यू किए गए घायल लोगों का विम्स अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केरल सीएम पी विजयन की बैठक। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक पर मौजूदा स्थिति की जानकारी। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राहत शिविरों का किया दौरा। राहत बचाव कार्यों का किया निरीक्षण। केरल के मेपाड़ी से राहत शिविर की तस्वीर आई सामने। भूस्खलन के पीड़ितों के लिए आवश्यक सामान किया जा रहा है इकट्ठा। वायनाड में भूस्खलन के बाद राज्य में 2 दिन का शोक। विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया। मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड में ऑरेंज अलर्ट, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ में येलो अलर्ट जारी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अनुराग ठाकुर से बयान पर माफी मांगने की विपक्ष ने मांग की। विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। लोकसभा में हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। बोले बजट चर्चा में बीजेपी नेताओं की क्रूर टिप्पणी के खिलाफ संसद में हुआ प्रदर्शन। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान के खिलाफ ला सकती है प्रस्ताव। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है? देश में जाति जनगणना जरूरी। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनुराग ठाकुर का बयान निंदनीय है। उम्मीद है कि उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। जाति वाले बयान पर घमासान के बीच बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा संसद में 99 की संख्या और अहंकार का खेल। राहुल की वजह से कांग्रेस सांसदों में आया अहंकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अनुराग ठाकुर की जाति पूछने से क्या दिक्कत? अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राहुल को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत? दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी रहे मौजूद। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार। 4 राज्यों में चुनाव का पूरे देश में होगा असर। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली बजट में युवा और किसानों की अनदेखी की गई। शिक्षा का बजट भी कम किया गया। गुलाब चंद कटारिया ने ली पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई थी शपथ। पंजाब सीएम मान बोले नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को बधाई। वो अनुभवी हैं, उनके अनुभव का उपयोग करेंगे और साथ मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी के साथ मिलकर काम करने की सलाह। बोले सभी नेता समन्वय और मिलजुल कर सरकार चलाएं और पार्टी मजबूत करें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले विकास को गति प्रदान करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। बजट से विकास को नया मुकाम मिले ऐसी कोशिश करेंगे। बजट को लेकर बोले शिवपाल यादव, बजट में सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया। इस बजट में जनता के लिए कुछ नहीं। यूपी में लव जिहाद कानून के संशोधन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कानून प्यार के लिए खिलाफ नहीं, जिहाद के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी। पूरे जंगल में सर्च अभियान चला रहे जवान। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। दोनों नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम था घोषित। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी। तिहाड़ जेल में बंद हैं तीनों नेता। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब समेत 19 जगहों पर ईडी का छापा। हिमाचल सीएम सुक्खू के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड मामले में छापेमारी कर रही है ईडी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंगलागिरी में सुगाली प्रीति के परिजनों से मुलाकात। पीड़ित परिजनों ने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। 2017 में छात्रा की हुई थी हत्या। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगाए जाने वाले 18% जीएसटी को खत्म करने की मांग की। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। मंत्री आतिशी ने कहा कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी सरकार। आतिशी ने कहा दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी। कोचिंग की फीस को भी करेंगे रेगुलेट। आतिशी ने कहा 200 कोचिंग सेंटर्स को भी नोटिस भेजे गए। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो गैर कानूनी थी। आतिशी बोली प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर
एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार अफसरों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। कोचिंग हादसे में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, एमसीडी कमिश्नर को किया गया तलब। दिल्ली पुलिस को भी मामले में पक्षकार बनाया गया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को भी पेश होने का निर्देश दिया। कहा अगली सुनवाई पर सभी फाइल के साथ डीसीपी और जांच अधिकारी पेश हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पुलिस और एमसीडी ने अभी तक क्या किया? आपने राहगीर को गिरफ्तार किया, एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए? दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। गुस्साए छात्रों ने कहा हमें आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, आरोपियों पर हो कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त ने राजेंद्र नगर में प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की। कहा यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, हमें अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना चाहिए था। छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान। बोली हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और जल्द ही उनके साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एमपी में अवैध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन। इंदौर के एसडीएम ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। 13 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में मूसलाधार बारिश, जगह जगह भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। एमपी के आगर में भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, सरकार ने लगाई मदद की गुहार। करीब 200 से 250 बीघा खेत पानी में डूबे। उत्तराखंड की खटीमा में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी।